मनीष इस वक्त मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी, जहां आपको बता दें सीज फायर पर ट्रंप के फैसले के समर्थन की बात तो कही गई है, लेकिन सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है। ये नेतन्याहू का बयान सामने आ चुका है और ये बयान उस लिहाज से मायने रखता है जहां साफ है कि किस तरीके से लगातार इजराइल को टारगेट करते हुए हुती हो या हिजबुल्लाह हर तरफ से इजराइल पर हमले हुए और ईरान के यही प्रॉक्सीज नेतन्याहू और इजराइल पर कामयाब हमले करने का दावा भी करते आए हैं। ऐसे में सीज फायर की इस खबर के बीच नेतन्याहू का यह बयान, जिसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप के फैसले के समर्थन की बात तो कही गई है, लेकिन लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे। बिल्कुल, और सीज फायर पर ट्रंप के फैसले का समर्थन तो इजराइल ने किया है, लेकिन खुश नहीं है इजराइल, ये भी बड़ी बात है। संदीप सर, इसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे। समर्थन तो इजराइल ने दे दिया है सीज फायर को लेकर, लेकिन ये बात भी कही है कि मुझे आखिर में बताया गया था। ऐसा तो होगा नहीं कि उसे शामिल नहीं किया गया होगा या बताया नहीं किया होगा कि सीज फायर होने वाला है और सीज फायर पे लेबनान शामिल नहीं होगा, ये नेतन्याहू ने कहा है। क्या ये समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में अब जितना भी गुस्सा है, नाराजगी है, वो लेबनान पर देखने को मिलेगी इजराइल की? देखिए, ये सिलेक्टिव सीज फायर जो अभी इजराइल ने प्रस्ताव किया कि लेबनान को हम नहीं मानते हैं उसका, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ईरान की तरफ से भी मैसेज आएगा कि हम फिर जो गल्फ कंट्री हैं वहाँ को भी छोड़ेंगे नहीं, हम इनको नहीं मानते हैं, हम इजराइल पर अटैक तो नहीं करेंगे लेकिन जो गल्फ कंट्री वहाँ पर करते रहेंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो छोटा सा जो सस्पेंस है जिसको लेकर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा भरोसा नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन नहीं हुआ होगा। डेफिनेटली ट्रंप और नेतन्याहू पर बात हुई होगी, लेकिन जैसे कि हमें हमेशा जानते हैं कि ट्रंप के किसी भी स्टेटमेंट पर, मैं आज फिर आपके चैनल से कह रहा हूं, हो सकता है कि आज ही शाम को ट्रंप ये कह दे कि हम सीज फायर को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो थ्रिलर व्यक्ति है, थ्रिल क्रिएट करता है दुनिया में। और एक कल तक एक थ्रिल थी, पूरी दुनिया डिस्कशन कर रहे थे, हम सभी डिस्कशन कर रहे थे कि 8 बजने वाले हैं और एक सभ्यता का नष्ट विनाश हो जाएगा। आज डिस्कस कर रहे हैं कि सीज फायर हो जाएगा। हो सकता है कि शाम को डिस्कशन हो जाए कि स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर के ईरान मान नहीं रहा है, फिर से मैं स्टार्ट चालू कर दूं। तो एक थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि बहुत अभी हमें इस पर गंभीरता से आगे चर्चा करनी होगी, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इस वेट एंड वॉच में देखना यही होगा कि आने वाले हफ्तों में अगर बातचीत होती है तो वो किस तौर पर होती है, क्योंकि अगली बड़ी खबर भी है यूएस ईरान वार्ता पर ही, और विटकॉफ और जेडी वेंस और कुशनर इसमें शामिल हो सकते हैं, जहां ईरान के साथ 10 अप्रैल को यूएस की वार्ता और ईरान के साथ आमने सामने की बातचीत की तैयारी। हालांकि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बैठक होने वाली है। अमेरिका ईरान के बीच शुक्रवार को होनी है बातचीत, होगी वार्ता। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत होनी है, जंग खत्म करने को लेकर ही चर्चा होगी। एक्सक्यूज के हवाले से बड़ी खबर।